देखो, दुनिया में सद्गति के लिए ढेर सारे मतांतर हैं भाई। कई प्रकार के उपाय करते हैं सद्गति के लिए, जबकि सद्गति का अर्थ क्या है? सच्ची गति यानी सच्चा मार्ग, है ना भाई। सच्चा जो है सिस्टम, सच्ची विधि, ऐसा कह सकते हैं। तो बहुत लोग जो है सद्गति का उपाय करते हैं और कई किस्म का जो है सोचते हैं, कई किस्म की वाणी चलाते हैं, कई किस्म की लिखत लिखते हैं। ऐसे करते करते न जाने कितने ग्रंथ बन गए। जबकि बाबा ने सद्गति के लिए बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने आज 2 मार्च की मुरली में कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है। भाई कौन सी न्यारी मत मिली है? न्यारा होना, देह से न्यारा होना, वो न्यारी मत हो गई। अभी दुनिया में कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुम अपने को देह से न्यारा समझो। कोई बोलेगा? किसी भी सत्संग में नहीं बोलेगा। कोई भी दुनिया में कोई नहीं बोलेगा कि तुम अपने को देह से न्यारा समझो, क्योंकि तुम हो न्यारे लेकिन तुम समझे नहीं हो। हाँ, तो वही बाबा ने कहा कि भाई तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग। देह के साथ जुड़े कितने सारे धर्म। अब भाई धर्म को इंगित कैसे कर रहे हैं? धर्म की निशानी क्या बता रहे हैं? वो टोपी, तो वो रंग है। तो बाबा ने कह दिया कि भाई देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। मतलब बाबा की याद भी कब आएगी? जब देह से न्यारी अवस्था होगी। किसी के रंग भेद में, किसी के व्यवहार के भेद में, किसी के ऊंच नीच के भेद में, है ना भाई, गरीबी अमीरी के भेद में, ये किसी भी जब भेद में नहीं पड़ेंगे, उसी को बाबा के बारे में कहते हैं कि भाई अगम निगम का भेद खोले। भाई तुमको कहाँ कहाँ गम मिला है और कहाँ कहाँ तुम बहुत सुंदर बने हो, ये सारा भेद खोलते हैं बाबा कि तुमको कब गम मिला है और कब तुम निर्माण के लायक बने हो, है ना भाई। निगम, अगम, निगम, निगम यानी निर्माण। भाई निगम निर्माण की प्रक्रिया है ना भाई। फिर बाबा कहते हैं देखो, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? बताओ भाई। जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, तो बाबा ने कहा देखो उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला बस करो, अब सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? उनसे पूछ सकते हैं भाई, सहन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं भाई मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, मैं कोई ऐसा अखंड ज्योति वाली कोई बात नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा कि बस करो बोलेगा? सोचने की बात है। यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण दिखा दिए, यही तो बहुत बड़ी भूल हो गई। कृष्ण तो भाई अर्जुन का मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, बाप थोड़ी हो सकता है। कोई भी बच्चा अपने बाप को बस करो थोड़ी बोलेगा, है? वो तो प्यार से गोद में आएगा, प्यार से वो बाप का सारा वर्षा लेगा। सिंपल सी बात है। तो बाप और बच्चे वाला कहीं भी सिस्टम नहीं दिखाया है किसी भी ग्रंथ में कि भाई परमात्मा एक बाप है। भाई सबका मालिक एक बोल रहे हैं, लेकिन बाप है वो, मालिक पिता है, ये नहीं मालूम है लोगों को। तो बाप का रूप देखकर कोई बच्चा खुश होगा ना, वह कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता? हाँ, फिर गीत बजा है आज का, तेरी द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। उसका अंतरा बहुत अच्छा है, आप आगे सुनना।
कुछ याद आ रहा है, मैं आपको सुना देता हूँ। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। अब इसमें बड़ी गहरी समझने की बात है कि डोल उठी है सारी धरती देख ले, मतलब सारे मनुष्य शरीर के साथ डोल उठे हैं धरती। और डोला गगन है सारा, गगन क्या डोलेगा भाई, गगन मतलब सबके विचार डोल उठे हैं। हाँ, सबके सोच में पूरी हलचल मची हुई है, स्थिर नहीं है कोई। तो भीख मांगने आया तेरे दर, तो किस कारण से स्थिर नहीं है लोग, उसको भगवान ले लेना चाह रहा है। हाँ, वो कारण है स्वयं को देह समझना, देह का अभिमान। तो भगवान कौन सी भीख मांग रहा है, तो देह अभिमान की भीख मांग रहा है, जगत का पालनहारा रे। और भगवान क्या कह रहा है, मैं आज तेरा मेहमान, मतलब मेहमान ज्यादा दिन रुकता तो नहीं है भाई। तो परमात्मा धरती में मेहमान की तरह थोड़े दिनों के लिए आता है, ऐसा थोड़ी हर युग में आता है। देखो है ना, बारीक बात समझने की है। लोगों ने कह दिया हर युग में आता है, कह दिया कण-कण में भगवान है, हम में तुम में खड़क में भगवान। कितनी गलत गलत शिक्षाएं लोगों को दी गई है, सोचने की बात है। इस गीत में स्पष्ट है, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। तो कैसे पहचान होगी, जब भगवान के विचारों को बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। तो बाबा कहता है ओम शांति। भक्त कहते हैं हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भाई कौन सी झोली भरने की बात कर रहे हैं, तुम्हारी झोली तो जो तुम बनाते हो तो तुम भरते ही रहते हो, कभी सब्जी से, कभी धन से, कभी किसी चीज़ से, तो तुम भरते ही रहते हो। फिर तुम्हारी कौन सी झोली खाली हो गई भाई, बुद्धि रूपी झोली खाली हो गई ज्ञान रत्न से। तो बाबा आकर क्या देता है, बाबा आकर ज्ञान रत्न देता है। भगत गाते रहते हैं, जन्म भाई जन्म गाते रहते हैं। भाई सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, अभी अच्छे से समझ लो। इसके बाद जो प्यारे बाबा जिस युग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ भक्ति का नाम और निशान नहीं रहेगा। भक्ति यानी भटकना, भक्ति का पहला अक्षर ही बोल रहा है भटकना। और ज्ञान माना युक्ति, शिक्षा, ज्ञान मतलब शिक्षा। तो वहाँ पावन देवी देवता होते हैं, भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। देखो, भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाएगा। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे दे। भाई लौकिक में भी बच्चा जब जन्म लेता है तो बाप ही कहता है, अरे बेटा देख देख मैं तेरा पापा, बोल बोल पापा, बोल पापा बोल। ऐसा बाप बोलता है ना बच्चे को। हाँ, बाप ही परिचय देता है अपने बच्चे को। तो वो बाप भी आकर हम आत्मा बच्चों को अपना परिचय देता है। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। हाँ, चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना भाई। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो भाई, हैं? सोचो, तुम बच्चे क्या मांगते हो? भक्त तो भगवान से हमेशा धन मांगेंगे, तुम बच्चे क्या मांगते हो?
तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्यों? वहाँ तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं, है ना भाई? अभी तुम बच्चे जानते हो भाई, क्या जानते हो कि भाई भगवान द्वारा तुम राजाई का वर्षा पा रहे हो, है ना भाई? यह सच्ची गीता है, वह गीता नहीं। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना। सोचने की बात है ना भाई, सारी राजधानी बनती है ना भाई। अब लक्ष्मी नारायण फिर राजा बनेंगे तो किसके राजा बनेंगे? जरूर प्रजा भी होगी ना। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? बोलो। ओ गॉड फादर तुम कहते हो, तो फिर अरे भाई, ना तो तुम भगवान को जानते, ना उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। इतनी गहरी बात तो कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता ना भाई। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। अब इस वाणी से आपको स्पष्ट हो रहा होगा ना भाई कि ये वाणी बोले कौन है। हाँ, हम तो जो बाबा बोले हैं उसको आपको बता रहे हैं भाई, ये हमारी वाणी थोड़ी है। जो बाबा बोले हैं उसको बता रहे हैं। तो अब ऐसा कौन बोल सकता है भाई? सोचने की बात है कि आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। कोई अपने आप को रचता बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। हाँ, जो लौकिक बाप है वो 2-4 बच्चों की रचना करता है तो वो कहता रहता है कि देखो मैंने ये मकान बनाया बच्चों के लिए, मैंने ये जो है धंधा किया बच्चों के लिए। ऐसा लौकिक बाप बोलता है। लेकिन पारलौकिक बाप क्या बोलता है? आदि मध्य अंत का राज। ऐसा लौकिक बाप बोलेगा क्या? ऐसा कोई साधु ऋषि संत बोलेगा क्या? सोचने की बात है। अब कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। अरे भाई, वो भी सच्चित आनंद स्वरूप है, तो कैसे नहीं आएगा भाई? तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो, चैतन्य हो ना, इन आंखों से देखते हो ना, सुनते हो, बोलते हो, रिएक्ट करते हो, तो फिर बाप कैसे नाम रूप से न्यारा होगा? तुम जानते हो अभी बाप आया है। कौन? तुम किसके लिए बोल रहे बाबा? हम बच्चों के लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि सब तो जानते नहीं है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि साल में एक बार, हर साल एक शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो वो आए कब भाई? जयंती मना रहे हैं भाई, किसी की भी जयंती मनाते मतलब आए थे ना। तो कब आए ये तो कोई बता ही नहीं सकता भाई। शिव जी कब आए इस धरती पर और जयंती मना रहे हो? हाँ, बड़ी सोचने की बात है। अब यहाँ लौकिक में जो जन्म लेते हैं और चले जाते हैं तो उनकी जयंती भी मनाते हैं और पुण्यतिथि भी मनाते हैं। लौकिक में जो शरीर धारण करते हैं तो जन्म लेते हैं तो जयंती भी मनाते हैं, जन्म तारीख को, और जिस दिन शरीर छोड़े उस तारीख को पुण्यतिथि मनाते हैं। तो तुम हर साल जयंती मना रहे हो तो फिर क्या पुण्यतिथि भी मनाओगे क्या? सोचने की बात है। मतलब बड़ी गहरी गंभीर बात है। हाँ, बाकी सब की जयंती मनाते हैं और पुण्यतिथि मनाते हैं। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है। तो अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। या तो है भारत की बात, भगवान भारत की झोली
कब भरते हैं। भगत पुकारते हैं, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ। क्यों? क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान है, ऐसा बोलते हैं ना भाई। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि तमो प्रधान बना कौन है। हाँ, आत्मा ही शरीर के साथ कष्ट पाती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। अरे भाई, कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, फिर निर्लेप कैसे हो गए भाई? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत हैं। जो घर से रूठते वह शास्त्र बना देते हैं। हाँ, अभी कौन से घर से रूठते हैं और शास्त्र बना देते हैं? ये बड़ी गहरी बात है। जो बाबा आकर एक नया ईश्वरी परिवार बनाते हैं, उससे रूठ कर जो बाहर चले जाते हैं, वो जवाने भर का शास्त्र बनाते रहते हैं। अभी बहुत सावधानी से सुनना समझना भाई। हाँ, ऐसे कई लोग उल्टा सीधा भक्ति मार्ग का उदाहरण लेकर, और नारायण का अवतार भी तो होगा तो शंकर भी तो होगा तो फिर विष्णु भी तो होगा, कह के बहुत लोगों को भटकाते रहते हैं। तो अभी ही सावधान रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है। बाबा की जो मुरली चल रही है वही सत्य है। जो मधुबन में प्यारे बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा के तन में जो मुरली चलाई है वही सत्य है। हाँ, बाकी भक्ति मार्ग के उदाहरण दे देकर जो है दुनिया भर का अगर लिखने लग गए कि भाई शंकर का भी रूप है तो फलाना, तो फिर रावण का भी रूप पैदा कर देंगे कल तो। रावण भी गुप्त है, माया भी गुप्त है, और शिव बाबा भी गुप्त है। बड़ी समझने की बात है। तो बाबा आकर कहते हैं न तो आत्मा निर्लेप है और न ही आत्मा परमात्मा कहला सकती है। हाँ, संस्कार के आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। अरे, कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मतें हैं। बाबा कहता है श्रीमद् भगवत गीता है एक। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। हाँ, भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है। गाते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी है। अच्छा भाई, फिर कौन सी गत मत न्यारी है? ये भी तो समझ में आना चाहिए। कह दिया भाई ईश्वर की गत मत न्यारी है, तो कौन सी गत मत न्यारी है? ईश्वर की गत मत न्यारी है यह किसने कहा? आत्मा कहती है ना। उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ। बाबा एक शॉर्टकट में एक मंत्र बोल देते हैं, मन मना भव। बस, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है ना भाई, जहाँ राजा बनने वाली पढ़ाई हो। भाई डॉक्टर बनने वाली पढ़ाई है, इंजीनियर बनने वाली पढ़ाई है, कलेक्टर बनने वाली पढ़ाई है, लेकिन राजा बनने वाली पढ़ाई है क्या कोई स्कूल में? नहीं। गीता में ही है कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। गीता में है राजयोग शब्द। आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता है, प्रजा पर राज्य रहता है। जब तक राजा का राज्य रहता है तब तक बाबा धरती पर नहीं आता। तो कलयुग के अंत तक भी राजाओं का राज्य था। अब नहीं है भारत में। अब कहीं भी राजा का भारत में शासन नहीं है। हाँ, तब बाबा भारत में आते हैं राजा बनाने के लिए। तो बाबा कहता है मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वह मेरा कोई रूप नहीं है। हाँ, देखो बाबा कैसा बोल रहे हैं। पहचान नहीं है, देव बना दिए बड़ा बड़ा लिंग। अरे
इतना बड़ा कोई मेरा रूप है क्या? मनुष्य कह देते हैं कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो भाई। अरे काहे का बस करो भाई, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन ना कर सके, यह कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना, सहन नहीं कर सकने वाली कोई बात थोड़ी है। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी ही है भाई कि जो सहन ना हो। मैं हूँ ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा, माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते क्योंकि वहाँ तो है सुख। गाते भी है ना भाई, दुख में ऐसी बिदल सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। तोते मुआफिक साहब ढोल बजा बजा के गाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन सुख कब होता है, दुख कब होता है, ये मालूम नहीं है। भारत की ही तो बात है भाई, यहाँ ही तो गाते हैं सुख दुख में सुमिरन सब करे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। तो सतयुग त्रेता में दुख का नाम ही नहीं रहता, है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। हेवन में फिर दुख कहाँ से आया भाई? हाँ, दुख तो हेल में रहेगा। कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु यह तो हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं कि हम नौदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। भाई दीदार होना, गोया हमको भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है तो कुछ भी नहीं। फिर चिल्लाते रहते हैं। कई कहेंगे मैं बहुत शास्त्र पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ, लेकिन फिर दुखी रहेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञान को समझेगा तो दुखी हो ही नहीं सकता। हाँ, वो लोग तो बस जरा वे खुश हो जाते हैं, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ खलास, उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है। हाँ, भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है किसका? इन लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण क्या है? वर्षा है, प्रारब्ध है। किसका? मनुष्य अच्छे कर्म करके लक्ष्मी नारायण का पद पाते हैं। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते भी है ना भाई कि हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। देखो बच्चों, बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। और अब तो भाई हम जान गए हैं बाबा को। बाबा से रोज मुरली के माध्यम से बातें कर रहे हैं, तो भाई जिनसे रोज बातें करेंगे तो उनके बारे में तो पूरा पूरा अच्छे से जान ही जाएंगे ना। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली को वैसे लगन से मगन होकर एकाग्र होकर सुनते नहीं है बाबा की बातें। मुरली क्या है? मुरली है बाबा की बातें। बाबा कहता है देखो सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। भाई ये सीढ़ी कौन सी है? ये सीढ़ी भारत की सीढ़ी है। बाबा ने जितनी गुही राज बताए हैं वो कोई नहीं बता सकता भाई। बाबा देखो कहते हैं सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, यह भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं लाखों वर्ष का नहीं भाई, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। भाई किसी भी बात में आधा आधा तो होता है ना भाई। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, बाकी और कोई नहीं था। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की तो बात ही नहीं है भाई। हाँ, कलयुग तो अलग है और सतयुग अलग है ना भाई।
कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। दिव्य दृष्टि मतलब ज्ञान के नेत्र से अपनी बुद्धि को जब दिव्य बनाओगे तो समझ आएगी। हल्की बनाओगे मतलब दिव्य मतलब प्रकाश, हल्का। बुद्धि को जब भारी नहीं करोगे, हाँ, ना समझदारी जो है बुद्धि को भारी कर देती है। तो बाबा कहते हैं भाई सतयुग त्रेता नई दुनिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं भाई सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता, है ना। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे ना, फिर तो नाम रूप देश काल साहब धीरे धीरे बदल जाता है ना भाई। जैसे आज मैं अभी इस शरीर में अनमोल मणि के नाम से जाना जा रहा हूँ, कल ये शरीर छोड़ूंगा तो फिर नया नाम रूप हो जाएगा ना भाई बुझात्मा का। सीधी सी बात है। 84 जन्म इस तरह से लेते हैं। बाबा ने 84 जन्मों की अद्भुत बात बताई है भाई। हाँ, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं संगम में बाबा हमको पूरा देश विदेश घुमाते हैं, तो बहुत जगह हमको पिछले जन्मों के माँ बाप मिलते हैं। पता चलता है कि हाँ ये आत्मा मेरी माँ रही होगी कभी। हाँ, मालूम पड़ता है, हम तो पहचान जाते हैं भाई। बाबा का ज्ञान ही बिल्कुल इतना पावरफुल है। तो बाबा कहते हैं कि देखो 84 माँ बाप मिलते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप, ऑक्यूपेशन भी होता होगा ना भाई। हाँ? अब जैसे अभी इस जन्म में मैं बाबा की मुरली सुना रहा हूँ, पिछले जन्म में थोड़ी सुना रहा होता। कोई और कार्य किया होगा मैंने भाई। हाँ, थोड़े बहुत संस्कार रहते हैं। अभी ज्योतिषी देख रहा हूँ तो हो सकता है पिछले जन्म में थोड़ा बहुत पंडित अंडित रहा होगा भाई मैं, है कि नहीं भाई। हाँ, बड़ी बात समझने की है। बाबा कहता है कि ये भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन भी होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। हाँ, इसी एक शरीर में रहते रहते नया अनुभव बाबा ने कराया। बाबा के घर में जन्म हो गया, बाबा हमारा माता पिता बना। तो बाबा माता पिता ने नाम भी नया दिया, ज्ञान भी नया दिया। कितनी खुशी की बात है। बाबा अरे ना भाई, कल्प पहले भी बाबा ने आकर हमको देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। नाम ही है सतयुग, तो सच्चा कर्म करोगे ना भाई। हाँ, झूठा कर्म थोड़ी करोगे। अभी तो हर मनुष्य आत्मा झूठा कर्म ही कर रही है, झूठे देह अभिमान में रहकर। बाबा कहता है देखो तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। अभी तो लोग आशीर्वाद देते बोलते सदा सुखी रहो। अब सदा का अर्थ मालूम ही नहीं है। अब वो सदा सुखी रहो कहेंगे तो बुढ़ापे में तो दुख होगा ही ना। हाँ, जजर मजर हो जाएगा शरीर। हाँ, इधर से आवाज़ आएगी टर, उधर से आवाज़ आएगी फर, है ना। तो कहाँ सदा सुखी रहा भाई। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उसको, बस कह दिया भाई ये सदा सुखी रहो। सदा मतलब क्या हुआ, आत्मा जन्म जन्मांतर सुखी रहे। तो सदा सुखी थे 21 जन्म, फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया भाई। हाँ, बाबा पूछता है भाई मैंने तो कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर तुमने क्या किया, 84 जन्म लेते दुर्गति को पा लिए। तो 84 जन्म लोगे तो जरूर नीचे उतरना पड़े ना भाई। सूर्यवंशी में 8 जन्म लिए तुमने, बाबा पूरा हिसाब समझा रहे हैं। चंद्रवंशी में 12 जन्म लिए, है ना भाई। फिर द्वापर युग में 21 जन्म लिए, फिर कलयुग में 42 जन्म लिए। ऐसा उतरते आए हो, अभी तो अंत में आकर पड़े हो। ऐसी बात केवल भगवान ही बोल सकते हैं। इसलिए भाई इस वाणी को बहुत बारीकी से सुनते रहना। हाँ, ऐसा नहीं समझ गए, हाँ मैं तो जान गया, ऐसा नहीं। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। क्यों, तुमको देह अभिमान बहुत है, इतनी जल्दी समझ में थोड़ी आएगी बात। बाबा कहता है देखो तुम ही सो पूज्य देवता थे और तुम ही पुजारी पतित बने हो। भारत अब कंगाल है, बिल्कुल कंगाल है।
हाँ, आपको मालूम नहीं है, कर्जे से लदा हुआ है भारत। कई अरबों खरबों रुपया का कर्जदार है भारत। सारे जितने भी मनुष्य हैं सब कर्जदार हैं, किसी को पता नहीं है। हाँ, कंगाल हो गया है भारत पूरा। भारत की भूमि पर यदि भगवान नहीं आए तो भारत का तो नामो निशान मिट जाए। इसलिए बस हाँ, भारत महान कहने से थोड़ी हो जाएगा, ज्ञान को अच्छे से समझना पड़ेगा। बड़े गर्व से कहो हम भारतवासी है कहते हैं, ऐसा थोड़ी, काहे के गर्व से, भगवान हमारी धरती पर आते हैं। ये तो बाबा कहते हैं तुम जो 100% पवित्र और साल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, और अभी क्या हो गए हैं, जहाँ पर अभी तो पूरे 100% पूरे बीमार हो गए, सब के सब। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बीमार ना होता हो। भाई नया पैदा हुआ बच्चा भी बीमार रहता है। अब भाई काहे को बीमार पड़ रहा है भाई, अभी तो नया ही पैदा हुआ है? क्योंकि आत्मा पुरानी है ना। शरीर नया हुआ तो क्या बात है, क्योंकि शरीर को चलाने वाली तो आत्मा ही है ना भाई। इसे समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई रोग दुख की बात ही नहीं थी, सुखधाम था। उसको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बने हैं। वही देवी देवता इस कलयुग के अंत में कांटे बने हैं। अब तो जंगल बन गया है। जंगल में तो कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं भाई कौन कौन से कांटे लगे, सबसे पहला कांटा तो काम का लगा। इसलिए गीता में है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। 1 2 पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। हाँ, नैन मटक्का करना, हाँ, घूर के देखना, किसी को देखते ही रह जाना, तो भाई क्या देख रहे हो भाई तुम, देह के दर्शन करना, ये सब महापाप है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया। अभी लोग तो पाप और पुण्य को समझते ही नहीं है, और ये पाप तो हर कोई कर ही रहा है, और इसको पाप समझ नहीं रहा है, और उसका दुख मिल रहा है। तो बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि भाई मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है कि भाई? बाबा देखो क्या बोल रहे हैं। बाप कहते हैं कि देखो मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा, मैं सबका बाप हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? हाँ, सभी आत्माएं तो बाप को पुकारती है कि हे परम पिता परमात्मा, है ना, बुलाती है ना भाई। तो जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, तो बाबा भी परमात्मा स्टार ही होंगे ना भाई, छोटे बड़े थोड़ी होंगे, हैं? बाप कहते हैं मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूँ, जैसा तुम बता रहे हो, जो तुम बना के रखे हो लाल रंग का, मैं वो भी नहीं हूँ भाई, है? सवाल ही नहीं उठता है। मैं परम आत्मा हूँ, तुम सबका बाप हूँ। तो उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। हाँ, बीज रूप मतलब कोई बीज के आकार का भी है ऐसा थोड़ी है। हाँ, भगवान ही सर्व मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देकर बहुत सुंदर दुनिया रचते हैं, मैंने बहुत सुंदर झाड़ बनाते हैं। अब उस झाड़ की बात थोड़ी है कोई, और ना उस बीज की बात है। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। ये भक्त लोग भी कहते हैं कि परम आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो फिर पुकारेंगे किसको भाई, और कहाँ पुकारेंगे, है? नाम रूप देश काल नहीं है बोलते हैं। साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, और मैं आकर तुमको क्या करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। ऐसा तो कोई बोल न सके भाई। बाप समझाते हैं
तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। हाँ, तो कब बनोगे भाई ज्ञान सागर? पढ़ पढ़ के खूब अच्छे से 100 बार सुनोगे मुरली, तो फिर देखना कैसे चेंजेस आती है। हाँ, गारंटी है, सब मस्त हो जाएगा, एकदम मस्ती में रहेंगे बाबा की याद में। हाँ, सतयुग दिखता रहेगा अंतर के नैन से। बाबा कहते देखो, ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे ना। सर्व का सदगति दाता तो एक है, और फिर सर्व की दुर्गति कौन करता है? ये 10 सिर का रावण, अर्थात 10 विकार। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? भाई यह है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते हैं कि ऊंच ते ऊंच पार्टधारी कौन है? ऊंच ते ऊंच पार्टधारी है भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं, बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है, ये भी तो कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है। यह भी समझने की बात है। कैसे भेजते हैं? तुमको ज्ञानी बनाते हैं। ऐसे थोड़ी कि मैंने जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के उठाए और चल भाई जा, ऐसा भेजे, ऐसा थोड़ी है। ज्ञानी बनाते हैं, समझाते हैं कि कैसे कैसे जाना है। बाकी आते तो तुम अपनी समझ के अनुसार हो। ये सब समझने की बात है ना भाई। ड्रामा तो है ना अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं कि मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। तो मैं भाई बताऊंगा ना। तुम कहते हो ना भाई ज्ञान का सागर, तो बाबा कहता है कि भाई मैं बताऊंगा ना। तो अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं ना, इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। हाँ, संसार शब्द में क्या लगा है? संसार के ऊपर एक बिंदी लगी है, तो वो बिंदी परमात्मा का प्रतीक है, जो संसार का सार बताते हैं। संसार शब्द में सार शब्द भी लगा हुआ है, और सा के ऊपर बिंदी लगी हुई है। तो सा नीचे वो स्वयं आत्मा का प्रतीक, और ऊपर बिंदी परमात्मा का प्रतीक। तो परमात्मा आकर आत्मा को सार बताते हैं और सतयुगी संसार का निर्माण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई मैं आकर शास्त्रों का सार बताता हूँ। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो कहाँ निकला भाई? सोचने की बात है। मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होती है, यह कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वह धर्म अब नहीं है। भाई जो चीज़ नहीं है उसका निर्माण तो होता है ना भाई। तो बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भाई देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी भारत का यह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं भाई बाबा। और हम बच्चे भी सब बाबा को सारा दिन याद करें, नमस्ते बोले भाई। अच्छा, सार मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। हाँ, पूरा ज्ञान उठाएंगे तो फिर
आपके अंदर का पतितपना आपको समझ में आएगा, यार मैं कहाँ कहाँ पतितपना रखा हुआ हूँ। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। क्योंकि भाई सैकरीन कितनी मीठी लगती है। सैकरीन क्या है? पूरे शक्कर की ढेर सारी मिठास की क्या है? एक माने सार है। तो ऐसे ही बाबा मुरलियों में सार बताते हैं, तो उसको अगर बुद्धि में रखोगे तो सदा हर्षित रहोगे भाई। अच्छा, दूसरी पॉइंट, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। एक पल भी बिना श्रीमत के न बीते। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है ना भाई? हाँ। अच्छा, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जिनको अपना राम का स्वरूप स्मृति में रहेगा, जिनको अपना कृष्ण का स्वरूप स्मृति में रहेगा, वो बिल्कुल मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे। तो जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, संकल्प में भी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करेंगे तो बाप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बस वो ऊपर ही ऊपर बाबा बाबा, अरे हमको भी बाबा मिला है, अरे हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अरे थोड़े अंदर झांको तो सही कि दृष्टि कहाँ खराब हो रही है, मन कहाँ पर आकर्षित हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो संकल्प में भी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। फिर चिल्लाएंगे, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा चिल्लाएंगे फिर। और जो बाप के सहारे का अनुभव करते रहेंगे वो कभी नहीं चिल्लाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे के बजाय मांगने वाले फिर भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद, कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं, मोहताज नहीं होते, सिरताज रहते हैं। हाँ, देखो कितनी प्यारा समझाया बाबा ने। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।